नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, जब हम किसी अपनी जायज़ मांग को लेकर कोई धरना प्रदर्शन करते हैं और हमारी वही सारी मांगें मान ली जाती है, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर, सुप्रीम कोर्ट की मदद लेकर जो भी हमने अपनी मांगें रखी थी वो मांगें मनवा ली जाती है। तो इन स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि जिस मकसद से हमने धरना प्रदर्शन शुरू किया था वो हमारा मकसद पूरा हो चुका है, तो हमारा प्रदर्शन ख़त्म कर देना चाहिए। मगर दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा, दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे भारतीय पहलवानों का पिछले 15 दिनों से धरना प्रदर्शन शुरू है और वो प्रदर्शन स्थल अब राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। और ये तो मौके की नजाकत है। जो भी राजनीतिक पार्टियां इस तरह का अवसर देखती है, और ख़ास तौर से वो अवसर जहां मोदी विरोध के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए पूरा माहौल नज़र आता है, वहां वो अवश्य पहुंचती है और उसी के अनुसार वो वहां अपना समर्थन देने के बहाने पहुंच भी रही है। तो इससे ये मन में संदेह हो रहा है कि भाई, ये जो हमारे पहलवान हैं बेचारे अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती स्पर्धाओं में काफ़ी मेडल जीत चुके हैं, जिन्होंने अपने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, हमें उन पर बहुत गर्व है। फिर भी यदि वो किसी राजनीतिक एजेंडे को मौका दे रहे हैं अपने आंदोलन के जरिए, तो ये तो कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं। और संभवतः यही कारण है कि देश की जनता को उनके प्रति जो सहानुभूति होनी चाहिए, स्वाभाविक है, उनका हक बनता है जनता की सहानुभूति के लिए, वो सहानुभूति नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, यदि आप भूले नहीं होंगे तो जैसे ही धरना प्रदर्शन शुरू किया, और इस आंदोलन के 3 मुख्य चेहरे हैं, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक। हालांकि साक्षी मलिक ने शुरुआत में अपने एक वक्तव्य में कहा भी था कि भाई, जो भी राजनीतिक पार्टियां यहाँ आ रही है और जो भी वो लोग भाषणबाजी कर रहे हैं, उस भाषण से हम लोगों को कोई सरोकार नहीं है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मगर अब बिल्कुल वो लोग यू टर्न ले चुके हैं अपनी सोच से, इस भावना से। अब वो बाकायदा, मुझे ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित से करते नज़र आ रहे हैं, इसलिए हर दिन वीडियो जारी कर लोगों से गुहार लगा रहे हैं। ये तीनों चेहरे अपनी तरफ से वीडियो जारी कर लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि आप लोग धरना स्थल पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये चूँकि ज़्यादातर पहलवान हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जैसे ही धरना प्रदर्शन शुरू किया इन पहलवानों ने, वैसे ही हमारे हरियाणा के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा पहुंच गए। और दीपेंद्र हुड्डा के बारे में तो आपको अच्छी तरह से पता है कि वो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बनने के लिए बेइंतहा लालायित है। आपको ये भी मालूम होगा कि फ़िलहाल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह है। उनसे उनका चुनाव के दौरान टकराव होता रहा है और वो मात खाते रहे हैं।
तब ये ब्रजभूषण सिंह का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 3 कार्यकाल उन्होंने पूरे कर लिए हैं। अब वो तो चुनाव लड़ने से रहे, तो दीपेंद्र हुड्डा को कम से कम चुनाव का तो इंतज़ार करना चाहिए था। लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते, वो इसके लिए प्रयास करने चाहिए थे। मगर ये बाप बेटों ने एक पहलवानों का मंच खोज लिया है जंतर मंतर पहुंचकर, और वो जितना भी हो सकता है ब्रजभूषण सिंह की छवि को धूमिल करने के लिए पूरे प्रयास भी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमारी भारतीय ओलंपिक संघ की जो प्रमुख है पीटी उषा, जिन्हें सारी दुनिया उड़न परी के नाम से जानती है, पीटी उषा भी इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए पहुंची थी। मगर आपने एक चेहरा गौर किया होगा, वहाँ एक महिला थी जो कि शायद सुदेश नाम है उस महिला का, और ये एक आंदोलनजीवी महिला है। इनका पहलवानों से या पहलवानों के रिश्तेदारों से कोई सरोकार नहीं है। वो हर आंदोलन में, जो मोदी विरोधी जितने भी आंदोलन होते हैं, वो उस सारे आंदोलन में दिखाई देती है। तो उसने वहाँ पीटी उषा का मैंने एक तरह से अपमान किया, उनके साथ धक्का मुक्की की। अब ये बड़े ही पीटी उषा के लिए नागवार करने वाली स्थिति थी। हालांकि उन्होंने विनेश फोगट को ढाढ़स बंधाया, कहा कि हमारा समर्थन है, आपके साथ हैं हम लोग, मगर ये जो तरीका है ये ठीक नहीं है। तो इससे ये पूरा संकेत उसी समय मिल गया कि हो ना हो ये इस आंदोलन का एक राजनीतिक एजेंडा है, और उसी एजेंडे के तहत सभी राजनीतिक दलों के नेता वहाँ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुँच रहे हैं। ये सारे मोदी विरोधी विपक्षी नेता हैं, जिनमें प्रियंका वाड्रा भी पहुंची, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी पहुंचे, राकेश टिकैत भी पहुंचे, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक भी पहुंचे, जयंत चौधरी भी पहुंचे। मैंने कहने का मतलब ये है कि ये सारे लोग, अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे, ये सारे लोग इस आंदोलन के जरिए अपने लिए और मोदी के विरोध को प्रखरता से दर्शाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। अब आपको याद ही होगा कि बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात में केजरीवाल साहब ने अपने विधायक को भेज दिया था वहाँ पर, पूरा ट्रक भर के फोल्डिंग पलंग लेकर, गद्दे लेकर। और यही नहीं, दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, वो तक पहुंच गई थी और वो पुलिस वालों से बदजुबानी करने लगी थी। और हमारा एक यूट्यूबर है, पत्रकार अजीत अंजुम, उस रात के 12-1 बजे वो लोग वहाँ इस तत्परता से पहुँचते हैं। तो इससे क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारा राजनीतिक रोटियां सेकने का खेल चल रहा है इस आंदोलन के बहाने? और तो और जो धरना स्थल पर पहलवान बैठे हुए हैं, उनके लिए 5 स्टार होटल, रॉयल प्लाजा नाम के किसी 5 स्टार होटल से खाना आता है। अब साहब, आप ये धरना दे रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, खाना आ रहा है वहाँ, तो ये सब क्या है? और जब हमारे सोमनाथ भारती साहब पलंग उतारने लगते हैं, गीली हो गई थी ज़मीन, चाहे उनके गद्दे गीले हो गए थे, तो वो पलंग उतारने लगते हैं तो पुलिस उनको इस बात के लिए रोकती है, टोकती है। और पुलिस का इतना ही कहना था कि भाई, आपको ये सब लाने से पहले अनुमति लेनी चाहिए। जंतर मंतर जैसे स्थल पर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहाँ इसके लिए पहले से अनुमति लेना होता है। आपने बिना अनुमति लिए ये सारी पलंग और बेड उतारने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। तो अब उस समय कहा गया इन पुलिस कर्मियों को बदनाम करने के लिए कि उसमें से कुछ पुलिस वाले शराब पिए हुए थे, और पुलिस वालों ने
यानी पिटाई तक कर दी। संगीता फोगाट का भाई जिसे लगी थी, जिसके सर से खून निकल रहा था, उसको लेकर उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया कि सिर पुलिस वालों ने पिटाई कर दी है। मगर बात असल में ये थी, जो वीडियो सामने आया उस वीडियो में साफ नज़र आ रहा था, कोई कह रहा था कि अरे भाई पंखा लग गया है माथे पर, उसकी वजह से खून निकल रहा है। तो इस तरह से ये लोग झूठ और मक्कारी के जरिए उन पहलवानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहां पहुंच गए हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग पहुंच गया है। तो ये मान कर चलिए कि भाई जो इनका मूल मकसद था, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जब दोबारा इन्होंने अर्जी लगाई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई। ये इस घटना के बाद, जो घटना हुई थी उस रात, उस घटना के बाद वो फिर तत्परता से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और वहां अर्जी लगाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फटकार लगाते हुए कहा कि भाई जो ये आपका जो आपकी जो पहली याचिका आई थी, उस याचिका के अनुसार सारी मांगें पूरी हो चुकी है, तो फिर इसका क्या मतलब है। और हमारे जो CJI है धनंजय चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बंद हो चुकी है। अब आपको यदि कुछ कहना भी है तो आप निचली अदालत में जाइए अथवा हाई कोर्ट जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको फटकार लगाने के बाद भी वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये कहीं तो भी कुछ ऐसी फंडिंग हो रही है वहाँ, जो कि 5 स्टार का खाना मिल रहा है, अन्य दूसरी सुविधाएं हैं। तो वो राजनीतिक दल वहाँ सक्रिय हो गए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय हो गया। और अरविंद केजरीवाल के लिए तो पूरा मौका ही मिल गया है। वो तो अपने शीश महल कांड को ढांकने के लिए, शीश महल कांड से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, और उसमें ये जुगाड़ और ये मौका कैसे हाथ से जाने देगा। तो दोस्तों, मैं पहलवानों से, हमारे भारतीय पहलवानों से, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी लड़ाई को अपने मकसद तक सीमित रखें। इन राजनेताओं के बहकावे में कतई ना आए, यही मेरी गुजारिश है, यही मेरी प्रार्थना है। दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।